बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आपको ऐसा बर्गर बनाना सिखा रही हूँ जो आपने पहले कभी ना खाया होगा और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसान तरीके से बनता है। मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी वो है नमक 1 चम्मच और सुरख कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और काली मिर्च हाफ चम्मच, आधा चम्मच। टमाटर और प्याज मैंने रिंग्स की सूरत में काट लिए हैं। ठीक है जी। ऑयल मैंने अब लेना है, फ्राई पैन में ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा हीटेड किया है। अब मैं इसके बाद अंदर रखूँगी जी बर्गर को लेके बंद जो है वो ले लूँगी और बंद को जो है ना मैं इसके अंदर रख दूँगी और गरम करूँगी। क्योंकि थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, जो ब्रेड है ये थोड़ी थोड़ी कच्ची होती है, इसलिए इसको मस्ट आप अच्छे से फ्राई कर लें लाइट कलर में, ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है थोड़ा सा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल दोबारा से डालूँगी, घी डाला है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एग जो मैंने 2 बना के रखे थे ऑमलेट बनाने के लिए, वो मैंने डाले हैं। और मैं अब अच्छे से इसको हिला रही हूँ ताकि मोटी तय वाली जो ऑमलेट है वो बन जाए। और तकरीबन ये नीचे वाला इसका हिस्सा रेडी हो चुका है। अब मैं सेकंड वो उसकी चेंज कर दूँगी साइड। और चेंज करने के बाद अब इसका भी कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसको इस तरह लगा लूँगी, एक बर्गर के हिसाब से इसको सेट कर लूँगी। ठीक है जी। अब ये मेरी देखें कितने मज़े की रेडी हो चुकी है। अब मैंने घी थोड़ा सा ऑयल और लिया है क्योंकि मैंने अब शामियाँ तलनी है। ठीक है, शामी कबाब तलने हैं क्योंकि शामी कबाब तलने के बाद ही ये डिश मुकम्मल होगी। शामी कबाब बनाने का तरीका मैं एक दिन अलहदा से आपको सिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 माह इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब कोई मेहमान आए ताज़ा बना के दे सकते हैं। बहुत आसानी रहती है इसके बनाने से। आप बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत आसानी रहती है कि जब दिल चाहा इजीली बना के दे सकते हैं। जी, अब मैं शामियाँ तल चुकी हूँ, इनके कलर चेंज हो चुके हैं। अब मैं इनको भी प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद अब मैं ब्रेड ले लूँगी। ब्रेड पे मैं केचप लगाऊँगी। केचप के ऊपर मैं मायो डालूँगी, मायोनीज डालूँगी। और जी वो डालने के बाद मैं चम्मच के साथ इनको स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी, इनको अच्छे से लगा लूँगी ब्रेड पे। और जी ब्रेड पे लगाने के बाद जब अच्छे से लगाऊँगी, ये देखें जी मैंने लगाना शुरू कर दिया है और मैं अब लगा रही हूँ। ये देखें, अब मैं इसके अंदर आज जो शामी कबाब थे उनको एक को काट के 2 हिस्सों में करके हाफ हाफ करके रख दूँगी और चम्मच से थोड़ा सा दबा दूँगी ताकि ये पूरे पे फैल जाए। ठीक है, अब मैं इसके बाद दूसरा लूँगी, इसके ऊपर मैं रखूँगी जी बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इसको देखें अच्छे से दबा दिया है ताकि ये, अब मैंने ऊपर रखे हैं प्याज। हाँ जी, इसके अलावा आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें बाकी वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं, शिमला मिर्च अच्छी लगती है और गाजर अच्छी लगती है। और इसके अलावा आप जो आपको अच्छे लगते हैं, फ्राइज़ करके चिप्स जो हैं वो आप रख सकते हैं। फिर ऊपर मैंने ये कबाब, दूसरा कबाब, उसको भी बीच में से काट के वो रख दिया है। ठीक है जी, अब मैंने केचप लगा दी है। केचप लगाने के साथ अब मैं इस पर मायोनीज़ लगा दूँगी, वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दी है और यूँ इसको अब अच्छे से प्रेस करूँगी, मिक्स करूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए। ये बड़ा टेस्टी फ्लेवर देता है, ख़ास तौर पे ये मायोनीज़ और केचप जब मिक्स होती हैं तो इनकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और बहुत मज़ेदार टेस्ट देती हैं। फिर मैंने प्याज और टमाटर रखे हैं। ठीक है जी, आप खीरा भी ऐड कर सकती हैं। और ये ऊपर मैंने सबसे ऊपर एग के वो जो मैंने बनाया हुआ था वो ऑमलेट रखी है और ऊपर से मैंने ये दोबारा से ब्रेड रख दी है। और ये हमारा टेस्टी, इंतहाई टेस्टी बर्गर रेडी हो चुका है। और जी आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा। कोई मेहमान आए तो बनाइएगा, घर में कोई वैसे आपका दिल चाह रहा हो कि फ्रेश बर्गर और टेस्टी बर्गर खाना है तो बनाइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और
कमेंट भी दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के कि आप देखते भी हैं और इस पसंद भी करते हैं और अपने घरों में ट्राई भी कीजिएगा। और मुझे कुछ और भी बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या अच्छा बनाऊं। मेरा न्यू चैनल है, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। थैंक यू।